नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की ज़रूर कोशिश करें। नाज़रीन गिरामी, क्या आपको मालूम है कि जब 1920 में नाज़ी लोग यानी जर्मनी में हिटलर के लोग यहूदियों के ख़िलाफ़ जब शुरू हुआ, बात शुरू हुई, उनके ख़िलाफ़ एक किस्म की मुखालिफतें शुरू हुई, तो सबसे पहले वहाँ के न्यूज़पेपर्स ने यहूदियों के बिज़नेस को बायकॉट करने की अपील शुरू की। उनके ख़िलाफ़ अखबारात में छपने लगा। फिर 1931 से 32 में राइट विंग जर्मन के पार्टीज ने फिज़िकली तौर पर जितने भी यहूदियों की दुकानें हैं उस दुकानों के अंदर घुसते, वहाँ के ओनर्स को मारते और वहाँ लोग जो मौजूद हैं उनसे कहते कि आप इन लोगों की दुकानों में ख़रीदारी ना करें। फिर उसके बाद 1932 में जर्मन के ताजिर, बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज, इंडस्ट्रियल फर्म्स ने इनकार करना शुरू कर दिया कि वो यहूदियों को काम नहीं देंगे, मुलाजिमत पर नहीं रखेंगे, मजदूरी भी नहीं देंगे। और उसके बाद वहाँ के होटलों में, रेस्टोरेंट में, कैफ्स में बोर्ड लगने लगे कि जो है यहाँ पर यहूदियों का दाखिला मना है, यानी यहूदी दाखिल नहीं हो सकते। फिर उसके बाद 1933 में स्टार ऑफ डेविड ने ये दुकानों पर पीले कलर और ब्लैक कलर के साथ क्रॉस मार्क उन घरों के दरवाज़ों पर मार्क करना शुरू कर दिया जहां जो है यहूदी रहते थे, यानी निशानदेही शुरू हो गई। मैं ये कहानी क्यों सुना रहा हूं नाज़रीन गिरामी? इसलिए कि इसका सिलसिला भारत में मुसलमानों के खिलाफ शुरू हो चुका है। कल परसों जिस तरह से खबर आई, आप जानते हैं, मुजफ्फरनगर के पुलिस का बाकायदा ऑफिशियली ये रिपोर्ट सामने आई कि जहाँ जहाँ से कानवाड़िए के जुलूस गुजरेंगे, लोग गुजरेंगे, वहाँ जितनी भी छोटी मोटी दुकानें होंगी, खान पीन की दुकानें होंगी, वहाँ पर लिखना ज़रूरी होगा कि मुसलमान की दुकान है, या ऐसा नाम लिखना ज़रूरी है जिससे निशानदेही हो सके कि ये मुसलमान का है या हिंदू का। अब ये खबर आई है जिसको अखबारात ने छापा है, मकतूब ने छापा है कि एक टी स्टॉल के ओनर ने कटौली में इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए बताया कि उसकी चाय की दुकान का नाम था चाय लवर्स पॉइंट। जब पुलिस का ये फरमान आया तो उन्होंने चाय का नाम बदल दिया वकील साहब टी स्टॉल। तो फिर पुलिस उसके पास आए, ऑफिशियल्स उसके पास आए और कहा कि नहीं, इतना काफी नहीं है, वकील के सामने आप अहमद भी लगाओ और लिखो वकील अहमद टी स्टॉल। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं नाज़रीन गिरामी कि इस वक्त किस कदर भयानक सूरत हाल मुसलमानों के खिलाफ करने की यूपी इंतज़ामिया की जानिब से इस वक्त हो चुकी है और इस मामले को संजीदगी के एतबार से नहीं लिया जा रहा है। हर तरफ बुनियादी सतह पर क्या सूरत हाल है, किस पर बहस होनी चाहिए, इस पर कोई बात नहीं है। मसलन आसाम से वहाँ का बिस्वा शर्मा झूठ फैलाता है मुसलमानों की आबादी को लेकर के। एक इंटरव्यू में जब उससे सवालात किया जाता है और कहता है कि मुसलमानों की आबादी जो बढ़ रही है वो मेरा ज़ाती मसला या सियासी मसला नहीं है, बल्कि मेरे मौत और हयात का मसला बन चुका है।
और झूठी तारीख सुनाता है कि किस तरह 40% पॉपुलेशन इस वक्त हो चुकी है और 1950 से पहले कितनी थी, और हकीकत जानना चाहते हैं किस तरह झूठ फैलाता है, तो वैसी के इस जवाब को आप सुनिए और अंदाजा लगाइए कि किस कदर जो है नफरतें इस वक्त बांटने की पूरी इसमें हो रही है, झूठी तारीख सुना करके। देख लीजिएगा। मुख्यमंत्री जो है भारत के टॉप 5 झूठों में शुमार होते, टॉप 5 झूठों में, और उनकी झूठ यह है कि 1951 में मुस्लिम पॉपुलेशन 24.6 था। झूठे हैं वो और नफरत करते हैं आसाम के मुसलमानों से। आसाम में है तो बंगाली मुसलमान मियाँ बोल के डिस्क्रिमिनेट करते, आसाम के बाहर गए तो पूरे मुसलमान डिस्क्रिमिनेट करते। झूठ क्यों है बोल रहा हूं मैं आपको। 1951 में आसाम था, उसमें नागालैंड नहीं था, मिजोरम नहीं था, आपके अरुणाचल नहीं था, मेघालय नहीं था, राइट। अब ये अलग स्टेट जब बन गए तो उस वक्त 51 में 24.68 मुस्लिम पॉपुलेशन था, 2001 में 30.92 था और 2011 सेंसस में 34.22 था। इतना झूठ बोल रहे, और इनके झूठ की वजह से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पूरे ऑफिसर्स मुसलमानों से नफरत कर रहे हैं। ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी। किसी न किसी रियासत में कोई ना कोई इशू जो मुसलमानों से मिलकर के उसको उठाएं और जो बेसिक इस वक्त जो लोगों के मसाइल हैं उनको छुपाए रखें। मिसाल के तौर पर देखिए, अवंतीपुरा पुलिस ने जम्मू कश्मीर में एक शख्स की जो है मुश्तबा हालत में मौत हुई, पुलिस के हाथों में। अवंतीपुरा के मकामी लोग रास्ते पर आए, एहतिजाज करना शुरू किया। उनकी फैमिली ने बताया कि ये मुश्तबा हालत में जो मौत हुई है, मर्डर हुआ है, पुलिस ने उसको मारा है। उनकी जो कवरेज करने, एहतिजाज के लिए रास्ते पर आ गए और कवरेज करने गए हुए एक सहाफी को इस कदर मारा है जम्मू कश्मीर की इस पुलिस ने, जो QNS का जर्नलिस्ट था इरशाद, उसकी वीडियो इस वक्त जो है सामने आ रही है। तो नाज़रीन गिरामी, जहां से भी, जिस रियाद से भी कोई भी खबर उठा ले, हर तरफ जुल्म व जबर, पुलिस के कस्टडी में मारे जाने के, हिरासत में मरने की खबरें आ रही हैं। हमारी मॉर्निंग प्राइम टाइम उठा लीजिए, उसमें कितनी खबरें भरी पड़ी है। अभी की देख लीजिए ताज़ा जो खबरें आ रही हैं। तो इस सूरत हाल को नाज़रीन गिरामी किस तरह निपटा जाएगा, ये हकीकत में है। क्या अपोजिशन जिनको मुसलमान या अक़लियतें वोट देकर के ला रही हैं, क्या वो इस मसाइल के सिलसिले में बोलेंगे, पार्लियामेंट में आवाज़ उठाएंगे? ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है। जाहिर सी बात है कि एक मुश्त होकर, मुत्तहिद होकर के कम्युनिटी आपको वोट दे रही है, तो उनके मसाइल पर कब बोला जाएगा, उनके मसाइल को कब उठाया जाएगा, इसको लेकर के तशवीश पाई जा रही है। और इस वक्त बड़ी बड़ी तंजीमों की जानिब से बाकायदा एतराज़ात जताए जा रहे हैं। अगर इसी तरह अपोजिशन लीडरान की जानिब से भी इस मामले में अगर मुसलमानों की या मजलूम मुसलमानों की हिमायत नहीं हुई, तो जाहिर सी बात है कि अगले आने वाले इंतखाबात में फिर मुसलमान एक मुश्त होकर के आपको वोट देने के बजाय कोई और तीसरा रास्ता ढूंढने की कोशिश करेंगे। और जो लोगों को, इंडिया ब्लॉक को इस गलत फहमी भी रहना नहीं चाहिए कि मुसलमानों के पास कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है। रास्ते तो खुद ब खुद बन जाते हैं अगर आप इस तरह से जो है हो रहे इन मसाइल पर आवाज़ नहीं उठाएंगे। ये कहते हुए इस तरह की ख़बरें जब आ रही हैं तो सोशल मीडिया में इस पर बहस और तकरार ज़ोरों पर जारी है।
नाज़रीन गिरामी, जैसे कि मैंने इससे पहले भी कहा था, 2 या 3 दिन पहले हमने प्राइम टाइम में दिखाया था कि किस तरह के रेलवे पटरी पर मियाँ बीवी कहें या एक जोड़ा जो पुल था और नीचे खाई थी, वहां पर सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा था या वीडियो या रील बनाने की कोशिश कर रहा था, तो तेज रफ्तार ट्रेन से डर करके नीचे खाई में नीचे गिर जाते हैं, फिर उनकी बात सेहत नाजुक हो जाए। अब एक ताज़ा खबर आ रही है। 27 साल मुंबई की मुकीम एक ट्रैवल इन्फ्लुएंसर जिसको कहता है आनवी कामदार, उसने 300 फुट इंस्टाग्राम रील बनाने के लिए गई थी कुंभे वाटरफॉल के पास, जो रायगढ़ में मौजूद है, महाराष्ट्र में। रायगढ़ तो आप जानते हैं किस तरह से पहाड़ी इलाका है। वहां जाकर के बहुत ही डेंजरस इलाके में एक चट्टान पे चढ़ करके इंस्टाग्राम की रील बनाने की कोशिश कर रही थी और नीचे गिर करके वो खत्म हो चुकी है। आनवी अपने दोस्तों के साथ फिल्मिंग कर रही थी यहां पर, तभी ये मामला पेश आया। जुलाई 16 का ये मामला है। आजकल महाराष्ट्र में हो, कर्नाटक में हो, किस जोरों की बारिश चल रही है लोग बेहतर जानते हैं। लोग जो है थोड़े से फॉलोअर्स की तादाद बढ़ाने के लिए, लाइक्स बढ़ाने के लिए, वाहवाही हासिल करने के लिए अपनी जान को जोखम में डाल रहे हैं। बिलखुसूस जिन पर इस वक्त इंस्टाग्राम के लिए, ट्विटर के लिए, सोशल मीडिया के लिए, यूट्यूब की शॉर्ट्स के लिए जो लाइव स्ट्रीमिंग के ज़रिए से इस वक्त रील बनाने का जो भूत सवार है, वहाँ पर कई लोगों की जो है जाने जा रही हैं। लेकिन इसके बावजूद इन लोगों को बात समझ में नहीं आ रही है। कितनी ही इस तरह की वारदात पेश आ चुकी हैं। उत्तर प्रदेश में गोंडा डिस्ट्रिक्ट में नाज़रीन गिरामी आज डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस की जानिब से जो बड़ा हादिसा पेश आया वो भी आप लोगों के सामने है। मीडिया में क्या चल रहा है आप तो जानते हैं मकामी सतह पर। अब क्या इस पर कैसे हुआ, इंक्वायरी कैसी हुई, क्या बीजेपी हुकूमत को घेरने की कोशिशें होंगी? 20 से ज़ायद अफराद इस वक्त इसमें ज़ख्मी हो चुके हैं। 4 लोगों की मौत का तस्दीक शुदा खबर है, मजीद कितनी है पता नहीं है। दिखाएंगे, खबर दिखाएंगे। बाद में कोई रेलवे मिनिस्टर आएगा दौड़ते हुए, पैर में चप्पल पकड़ करके ड्रामा करेगा, उसकी तस्वीरें दिखाएंगी मीडिया वाले और कहेंगे कि कितनी मेहनतें हो रही हैं, रेलवे मिनिस्टर दौड़ करके आया और फला फला फला। हकीकत में क्यों हादिसा पेश आया, क्या हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है, क्यों इस तरह बार बार वारदात पेश आती हैं, जख्मियों को क्या होगा, उनके अहले खाना की क्या हाल सूरत हाल, इस पर कभी कोई बहस नहीं होगी क्योंकि बीजेपी की हुकूमत है। इस बात को लेकर के नाज़रीन गिरामी लगातार इस वक्त जो है तफसीरें शुरू हो चुके हैं और ज़मीनी सतह पर मसाइल के बारे में बात ना करने को लेकर के मीडिया से अवाम भी नाराज़ हैं। नाज़रीन गिरामी, भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश यूनिट गुज़िश्ता कई दिनों से सुर्खियों में है क्योंकि अंदरूनी खाना जंगी रास्ते पर आ चुकी है। बीजेपी लीडर ने यूपी बीजेपी सरबराह के इस्तीफा का मुतालबा कर दिया है। यूपी हुकूमत में साबिक वजीर और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर पंडित सुनील भराला ने भूपेंद्र चौधरी से इस्तीफा का मुतालबा करते हुए कहा है, जिसमें सोशल मीडिया में उन्होंने एक पोस्ट लिखी। उन्होंने इस तंजीम के बारे में यूपी के नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य की बातों का भी जिक्र किया है। सुनील भराला ने केशव प्रसाद मौर्य की पोस्ट में कहे गए कौल तंजीम हुकूमत से बड़ी होती है का हवाला देते हुए कहा, वैसे पंडित दीनदयाल जी पार्ट 3 पर लिखा है, इस बयान पर मेरी समझ में तंजीम की जिम्मेदारी भी बड़ी होती है। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त जो है यूपी में बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है और अंदरूनी सतह की जो खाना जंगी है वो धीरे धीरे एक एक करके सामने आ रही है। अखिलेश यादव ने मॉनसून ऑफर दिया है। बीजेपी के यूपी में जो खटपट है उस पर ट्वीट किया उन्होंने और कहा कि 100 एमएलए लाओ और खुद जो है वजीर आला बन जाओ। लोकसभा इंतखाबात के नताइज के बाद उत्तर प्रदेश बीजेपी में जो अंदरूनी कशमकश है वो जब खुलकर सामने आई तो जाहिर सी बात है कि अपोजिशन लीडरान भी इसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं। इसी वजह से लखनऊ से दिल्ली तक मीटिंगें हो रही हैं,
बीजेपी के अंदरूनी कशमकश के दरमियान समाजवादी पार्टी के कौमी सदर और साबिक वजीर आला अखिलेश यादव ने मानसून ऑफर दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, 100 लाएं, हुकूमत बनाएं। ऐसा नहीं कि अखिलेश यादव ने पहली बार केशव प्रसाद मौर्य को पेशकश की है। जब भी केशव प्रसाद मौर्य अपनी पार्टी और उसके लीडरों से नाराजगी जाहिर करते हुए अखिलेश उन्हें पेशकश करते हैं। अखिलेश ने एक बार कहा था कि आज भी अगर वो 100 एमएलए लाते हैं तो समाजवादी पार्टी हुकूमत बनाने में उनका साथ देगी। काबिल जिक्र है कि जब बीजेपी में अंदरूनी झगड़े की खबरें आई तो अखिलेश यादव ने कहा था कि बीजेपी की कुर्सी के लिए लड़ाई की गर्मी में यूपी में नज्म नस्क जल कर रह गया। कहा था कि तोड़फोड़ की सियासत का जो काम बीजेपी और दूसरी पार्टियों में करती थी, अब वही काम अपनी पार्टी के अंदर कर रही है। इसलिए बीजेपी अंदरूनी झगड़ों की दलदल में धंस रही है। बीजेपी में आवाम के बारे में सोचने वाला कोई नहीं है, जिसकी वजह से यूपी में जो जराइम हैं वो अपनी इंतहा को पहुंच रहे हैं। अब देखिए, बीजेपी लीडर का एक दावा आया है, यूपी में बगैर रिश्वत बीजेपी वालों का भी काम नहीं होता न होगा कहकर के एक और लीडर ने बयान दिया है, श्याम प्रकाश ने। क्या उत्तर प्रदेश की बीजेपी एमएलए श्याम प्रकाश को वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर आला योगी आदित्यनाथ की तरफ से बदउनवानी को कम करने के लिए उठाए गए इकदाम पर भरोसा नहीं है? ये सवाल एमएलए के फेसबुक अकाउंट से किए गए तबसरे के बाद पैदा हुआ। एमएलए ने कहा कि बीजेपी कारकुनों का कोई भी काम रिश्वत दिए बगैर नहीं हुआ है और आइंदा कभी होगा भी नहीं। श्याम प्रकाश उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले गोपामाव असेंबली सीट से एमएलए है। इस ताज़ा तरीन तबसरे को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हुए एसपी ने एक बार फिर बीजेपी और पीएम मोदी को निशाना बनाया। 2014 के लोकसभा इंतखाबात में जब बीजेपी ने एनडीए की जानिब से नरेंद्र मोदी को वजीर आजम का चेहरा बनाया तो पार्टी की तरफ से दिया गया नारा बहुत मकबूल हुआ। नारा था, बहुत हो गया भ्रष्टाचार, इस बार मोदी सरकार। 2024 के इंतखाबात में भी पीएम मोदी ने कहा, हमारी तीसरी मुद्दत में बदउनवानी पर हमला तेज होगा। ये मोदी की गारंटी है, लेकिन ऐसा लगता है कि खुद बीजेपी एमएलए को मोदी की गारंटी पर भरोसा नहीं है और वो खुद ये कह रहे हैं कि खुद उनके कारकुनान को बीजेपी से कोई काम करवाना होता है तो अपने ही लीडरान को रिश्वत देना पड़ता है। तो फिर बदउनवानी कैसे ख़त्म हो गई? नाज़रीन गिरामी, क्या डोनाल्ड ट्रंप पर जो हालिया हमला हुआ है उसमें ईरान का हाथ है? फिर कैसे तबसरे हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया में और यूरोपियन ममालिक के अक्सर अखबारात में आ रहे हैं? साबिक सदर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमले के सिलसिले अमेरिकी हुक्काम का एक दावा सामने आया है कि खुफिया इदारे की तरफ से ईरानी खतरे से पहले ही खबरदार कर दिया गया था। खबरसां एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस ने एक रिपोर्ट में इंकिशाफ किया कि ईरान की तरफ से हमले के खतरे के पेश नज़र डोनाल्ड ट्रंप की सिक्योरिटी पहले ही बढ़ा दी गई थी। अमेरिकी हुकाम का कहना है कि खतरे का पता चलने पर बाइडेन इंतजामिया ने खुफिया इदारे सीक्रेट सर्विस के आला हुकाम को आगाह किया और डोनाल्ड ट्रंप की सिक्योरिटी पर मामूर सीनियर एजेंट के साथ भी मालूमात शेयर की। बताया गया कि यही वजह थी कि हमले से पहले सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी, लेकिन इजाफी इक़दाम भी ट्रंप पर हमले को नहीं रोक सके। अमेरिकी हुकाम ने दावा किया कि खुफिया ज़राए ने बताया था कि ईरान डोनाल्ड ट्रंप को कत्ल कराने की साजिश कर सकता है। नाज़रीन गिरामी, दरअसल यहाँ पर एक दूसरे ईरान की तरफ उंगली दिखा करके अपनी कमियों पर पर्दा डालते हुए एक दूसरे की दुश्मनी को कम करने का यह सिलसिला बताया जा रहा है। ईरान को अगर ख़त्म करवाना ही है तो वो डोनाल्ड ट्रंप को क्यों कत्ल करवाएगा? ये भी एक अहम तरीन सवाल है। तो इस तरह से नाज़रीन गिरामी, इस वक्त ईरान की तरफ सारे का सारा इल्ज़ामात डाल करके अपनी सिक्योरिटी की जो चूक है या फिर जो डोनाल्ड ट्रंप अवाम में जो है एक किस्म का माहौल बना करके मकबूलियत हासिल करना चाह रहे थे और आने वाले इंतखाबात में लोगों की अपनायत हासिल करने के लिए इसलिए हमला करवाना खुद अज़ खुद, जैसे कि इल्ज़ामात लग रहे यूरोपियन ममालिक में लिखा जा रहा है, उसकी तवज्जो हटाने के लिए शायद इस तरह के बयानात दे करके और पूरा रुख ईरान पर जो है फेर करके शायद मीडिया को और अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश हो रही हैं। ये कहते हुए भी सोशल मीडिया में तबसरे इस वक्त जो है जारी हैं। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर
बनकर कुचल देता है फितनों को।